मशहूर शायर मुनव्वर राणा के विवादित बयान पर एफआईआर दर्ज हो गई और अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आपको बताएं कि फ्रांस की घटना पर मुनव्वर राणा ने विवादित बयान दिया था। लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज कोतवाली में अब एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में सामाजिक दुश्मनी फैलाने, शांति भंग करने के साथ आईटी एक्ट की धाराएं भी शामिल हैं। तो आइए मेरे साथ खुद मुनव्वर राणा जुड़े हुए हैं, इस वक्त मशहूर शायर के तौर पर आप जिन्हें जानते रहे हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। राणा साहब, ये क्या कह दिया आपने कि अब ये मामला, मुकदमा, गिरफ्तारी तक बात सुनाई दे रही है? आपको ये पूछना चाहिए कि क्या सुन लिया इन लोगों ने। हमने जो कह दिया वो तो मालूम ही है कि हमने क्या कहा। इन्होंने क्या सुन लिया मुझे नहीं मालूम है। इन्होंने तो सुन लिया कि आप अशांति फैला रहे हैं। इन्होंने सुना कि आप हिंसा की बात कर रहे हैं। तो क्या कोई इराक ईरान जंग शुरू हो गई? अमेरिका ने कहीं हमला कर दिया? अरब मुल्कों ने फ्रांस को मार डाला? कौन सा दुनिया में हंगामा ऐसा हो गया? और इसमें साथ में यह भी सवाल है मेरा कि क्या आपने जो बात कही, क्या वो सही है? क्या हिंसा का समर्थन सही है? जी नहीं, वो जो हमने कही वही तो आज प्रेसिडेंट ऑफ, मेरी नकल में प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने भी वही बात कह दी। 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने भी वही बात कही थी। मैंने ये कहा था कि जिसने कार्टून बनाया वो बुरा किया, जिसने कत्ल किया वो और बुरा किया। ये बात मैंने कही थी और इस पर मैं आज भी कायम हूँ कि जुर्म दोनों हैं। किसी मज़हब का मजाक उड़ाना, किसी के पैगंबर से तफरीह लेना, ये जुर्म है। और अगर कत्ल जो है वो पागलपन है, लेकिन पागलपन के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इसकी फिर कोई गारंटी नहीं होती है। तो लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि उसने जो कत्ल कर दिया वो ठीक किया। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, फिर अगर आप कह रहे हैं कि पागलपन के लिए, राणा साहब गौर कीजिएगा, आप तो शायर हैं, आप तो ज़हीन शख्सियत हैं, आपसे तो बड़ी उम्मीदें हम रखते हैं, सीखते हैं आपके अल्फाजों से। आप ये कह रहे हैं कि किसी को पागलपन के लिए मजबूर न किया जाना चाहिए, यानी हिंदुस्तान में अगर कोई नग्न देवी देवताओं की तस्वीरें बनाता है तो उसे काट डालना चाहिए? नहीं, देखिए, तो मैंने इसी बात पर मैंने ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान में अगर कोई ऐसी तस्वीर बनाए किसी धर्म विशेष को बदनाम करने के लिए, तो उसको मार देना चाहिए। मैं अभी भी कहता हूँ। यानी आप कहते हैं जिस तरह एक मामूली केस था, ये लड़की जो बल्लभगढ़ में मारी गई। एक मिनट, मेरी बात सुन ले पूरी जी। ये जो बल्लभगढ़ में जो लड़कों ने जो उस लड़की को रेप किया और मार दिया, तो मैंने यही कहा कि इनको भी मुस्लिम, मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों को उसी मकाम पे लाके शूट कर देना चाहिए। तो फिर ठीक है, हम थानों को बंद कर दें। मुमकिन है कि तो राणा साहब आप ये कह रहे हैं बात कि हम थानों को बंद कर दें, हम कानून की किताब को रख दें, संविधान को जला दें, और उसके बाद जो काम कभी नादिर शाह करते, जैसे गोरी जैसे लुटेरे करते थे, बर्बर करते थे, वैसी समाज को बनाते कि जो जैसा करे उसको साथ वैसा कर डालो, खत्म, कानून की कोई जरूरत नहीं। मजा आ गया आपके इस सेंटेंस पर। इस मुल्क में जहां गाय के नाम पर 100 लोग मिलके एक आदमी को मार देते हों, कोई पकड़े न जाते हों, सेंट्रल का मिनिस्टर हार पहनाता हो, उस मुल्क में गोदी मीडिया का सहारा लेकर आप ये बात कह रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। हम ये बात कहना चाह रहे हैं आपसे राणा साहब कि एक शायर क्या कहता है कि कानून को हटा दो, अदालतों को बंद कर दो, और कोई अगर तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ कहता है तो उसको काट डालो। आप ये कैसे कह सकते हैं राणा साहब, बताएं। नहीं, ये बात तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए कि जब गाय ले जाने की सजा 100 लोग मिलके मार रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दीजिए, थाना बंद कर दीजिए। नहीं, फर्जी इनकाउंटर के नाम पर गाड़ी पलटा दी जाए, बस पलटा दी जाए। अच्छा राणा साहब, क्या उसको किसी ने इस देश में जायज कहा? अगर किसी ने कहीं पर, जिस मॉब लिंचिंग की आप बात कर रहे हैं, किसी ने जायज कहा? क्या सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि नहीं अब मॉब लिंचिंग करो, कानून नहीं है? या उनको सजा भी मिली है? और अब कितने मॉब लिंचिंग हो गए? राणा साहब, अगर एक कोई गलत करता है
तो दूसरा भी गलत करे क्या? हाँ, क्या हम गलत की परंपराएं डालें क्या? हमारे मुल्क में तो सदा ये है कि मुझ जैसे आदमी को आतंकवादी कहा जाता है। प्रज्ञा ठाकुर जो गोडसे को सही करार देती है, जो करकरे की मौत को सही करार देती है, उसको हमारी हुकूमत गले से लगाती है, उसको संसद भवन में बाइज्जत तौर पर बिठाती है। किस मुंह से वो कहेंगे कि मुनव्वर राणा ने गलत बयान दिया है? तो क्या मुनव्वर राणा साहब, इसलिए आप कहते हैं कि आप जो हिंसा की वकालत कर रहे हैं वो जायज है, वो सही है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। हिंसा की वकालत हम कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने की वकालत हमेशा हम करते रहेंगे। कैसे? वो लड़ाई कैसे हो? गला रेत कर काट डाला जाए? नहीं, आप एक शख्स की मौत पर वो उन्होंने कहा कि फ्रांस हमारा दोस्त मुल्क है, उसने राफेल दिया। हमने कहा फ्री में दिया, हराम में दिया, पैसे नहीं लिए, चंदे में दे दिया। अगर फ्रांस दोस्त था तो वो हमको फार्मूला दे देता, हम अपने HAL में 100 बना देते इतने पैसे में राफेल। राणा साहब, उसने दिया तो कम से कम, देखिए प्रॉब्लम, उसने दिया तो कम से कम, देखिए एक मिनट, हाँ नहीं, उसने दिया तो कम से कम। क्या? वो आपकी दुनिया के विश्व के मंच पर आपके साथ खड़ा तो है। जब आप पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन को अपने आस्तीन में पाले बैठे हैं हम, तो वो खड़ा तो है हमारे साथ, हमें ताकत तो दे रहा है। लेकिन सवाल तो ये है साहब, राणा साहब, कि आपके लिए मुल्क बड़ा या वो आतंकी जिसने गला रेता? कौन बड़ा? देखिए, आप अगर फ्रांस की वकालत कर रहे हैं, क्या? मैं अपने देश की वकालत कर रहा हूं राणा साहब, आप गौर करें। मैंने पूछा आपसे कि हमारे लिए ये मुल्क बड़ा है या फ्रांस में कोई फसाद होता है, तो उस पर हम यहां पर देश में भड़काए लोगों को, देश में हिंसा उन्माद पैदा करें, ये मुनासिब है? हमारे लिए क्या बड़ा है, देश या वो आतंकी? देश में कहां बसें जला दी गई, कहां आग लगा दी गई, कहां गालियां बकी गई। अगर आप एहतजाज करने को, आवाज उठाने को भी अगर आप बगावत बोलते हैं, नाइंसाफी बोलते हैं, आतंकवाद बोलते हैं, आप कहते तो हैं आप कि बोलते आग रहे, लगे, दुनिया में यही होता रहेगा। अगर आप कहते हैं राणा साहब कि आग लगे तो हम बात आपसे सवाल पूछें, तो आग तो लगी हुई है, जल रहा है देश। कश्मीर से लेकर लखनऊ तक आग के सड़क पर लोग आग जला डालते हैं। आपने खुद देखा है, एक लखनऊ को जलते देखा है राणा साहब। तो ये राणा साहब ने, आपने देखा कि उन्होंने बात इसके आगे करना मुनासिब नहीं समझा राणा साहब। लेकिन यही है, ये सवालों का मुल्क है, ये लोकतंत्र का राज है, यहां पर कानून का राज है। यहां सवालों से ही सवाल सुलझेंगे, हिंसा से नहीं। और अगर आप हिंसा की वकालत करते हैं तो आपके शायर होने पर सवाल है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।